लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, क्या है क्वेश्चन है अपने पास, अवकल समीकरण को हल कीजिए। वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/dx प्लस 2xy = cos x को हमको सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y निकालेंगे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसकी वैल्यू को उस फार्मूला में पुट कर देंगे, y × EIF वाले फार्मूला में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये फार्मूला, और यहाँ से आएंगे ही, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, प्लीज़ क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छे से आप दे रहे होंगे, पूरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, चीटिंग नहीं कर रहे होंगे। सच बताओ, चीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। चीटिंग क्यों करना, बताओ ना भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 क्वेश्चन क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन की, जिसमें से आज जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन मैंने शामिल किया हुआ है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? अवकल समीकरण का। बात समझ में आ रही है? और अवकल समीकरण में से एक ऐसा क्वेश्चन जिसके वो आएगा, पक्का है, वो 100% आएगा, डिजिट बस चेंज करेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा बनेगा तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा है, बस एक फार्मूला याद करना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और y कैसे निकालते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या सॉल्व करने वाले हैं जी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, क्या है क्वेश्चन है अपने पास, अवकल समीकरण को हल कीजिए। वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/dx प्लस 2xy = cos x को हमको सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, सो क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। यस सर, सॉल्यूशन दैट इज 1 + x² dy/dx प्लस 2xy = cos x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि हम इसका कंपैरिजन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है, क्या चीज़ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? dy/dx प्लस py = q। डियर स्टूडेंट, ये है dy/dx प्लस py = q, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमको कंपैरिजन करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद अब बोलोगे कंपेयर कैसे करें सर, अभी तो इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 बनाना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या करेंगे, 1 + x² से डिवाइड करेंगे। तो 1 + x² से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, dy/dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगी 2x / 1 + x² इंटू y = cos x / 1 + x²। यहाँ का 1 + x² ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, 1 + dx² का डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि p = कितना है, q = कितना है। अब बताओ p = क्या, p = हो जाएगा 2x 1 + x² और q = हो जाएगा cos x / 1 + x²। क्या यहाँ तक समझ में आया? और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज y × IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको याद होगा, इंटीग्रेशन q × IF प्लस ये होता है, जहाँ IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e⁻∫ pdx होता है। इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसकी वैल्यू को उस फार्मूला में पुट कर देंगे, y ×
IF वाले फार्मूला में। तो सबसे पहले P की वैल्यू हमको पता हो गया, तो P क्या हो जाएगी, P क्या हो जाएगी हमको फाइंड करेंगे जी। IF इज इक्वल टू ई का पावर P dx। सो IF इज इक्वल टू ई का पावर P की वैल्यू क्या है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या यहाँ तक समझ में आया? यदि इसको मैं अलग से सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, t मानेंगे। जैसे ही t मानेंगे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या 2x dx ऑलरेडी है अपने पास, है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ ना सर। ये देखो 2x dx है जिसकी वैल्यू क्या रखेंगे t, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपान टी dt, और 1 अपान टी dt की वैल्यू हो जाएगी log t, और t क्या माने हैं जी log, हम जो t माने हैं वो माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। IF इज इक्वल टू क्या है e का पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको ये भी पता होगा कि e का पावर log x की वैल्यू क्या होती है, x ही होती है, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगी इसका आंसर IF इज इक्वल टू e का पावर लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो गया। क्या बात क्लियर हुई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम फार्मूला में पुट करें y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF प्लस c। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और IF की वैल्यू क्या निकाला हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही निकाला, प्लस क्या हो जाएगा ये dx, यहाँ पे लिखना भूल गया, dx प्लस क्या हो जाएगा c। क्या ये कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट? हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx प्लस c, और cos x का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस सी। इस तरीके से हमने ये इसको किल कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये है y इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कितना इजी है ना? नहीं सर इजी तो नहीं है, इजी है। आप दो चीज़ें याद रखना, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये फार्मूला, और यहाँ से आएंगे ही, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, प्लीज़ क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप इसको आप ये 1 या 2 बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। यदि इस तरीके से पहले से नहीं रहता तो बनाना पड़ेगा। समझ में आया? पी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट क्वेश्चन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करके आइए। मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिएगा टाइम कम पड़ता है, स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट के साथ चलिए, तभी आप मैथ्स के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।